सभी को और आज बहुत सारी टेक न्यूज़ के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और जिन लोगों को टेक न्यूज़ देखना पसंद है और दुनिया के साथ चलना पसंद है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। HR15 नाम से चैनल अपना, तो जुड़ जाइए अपनी HR15 आर्मी के अंदर। और आइए चलते आज की पहली टेक न्यूज़ की तरफ। और दोस्तों आज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी न्यूज़ और सबसे दुखद न्यूज़ से करते हैं शुरुआत। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो ये कंपनी है, तो ये दिवाली के समय मतलब दिवाली के आगे या पीछे कभी भी अपने प्राइजेस जो रिचार्ज प्राइजेस हैं उनको बढ़ा सकती है 12% तक। मतलब कि अगर मान के चलें अगर आप करवाते हैं 666 का रिचार्ज तो 750 760 के आसपास लगेगा। और जो 720 का 2 GB वाला नेट का रिचार्ज करवाते हैं तो लगभग 800 850 के आसपास पड़ेगा। तो एक तरफ पेट्रोल, दूसरी तरफ महंगाई और तीसरी तरफ अब पहले फ्री में और फिर अब महंगाई। बाकी आगे जाकर भाई साहब प्राइजेस तो बढ़ेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और 12% यार बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ ये न्यूज़ निकल के आई है और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद न्यूज़ है क्योंकि एक टाइम पर सबसे सस्ता इंडिया के अंदर था इंटरनेट और अब महंगा होता जा रहा है हर साल और पीस रहे हैं अपने जैसे आम आदमी। बाकी आगे क्या न्यूज़ आती है तो ये भी बताएंगे। और दोस्तों अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है असली मेरा फ़ोन की तरफ से, मतलब रियलमी की तरफ से। रियलमी 10 सीरीज़, यह सीरीज़ हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। अक्टूबर से पहले चाइना के अंदर जाएगी और अक्टूबर के आसपास हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है रियलमी 10 सीरीज़। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सीरीज़ होने वाली है ये मेजर अपडेट के साथ आने वाली है। रियलमी का 10 प्रो और ये इनके होते हैं ना फ़ोन, तो 10 प्रो प्लस जो भी है 5G वेरिएंट है, तो उसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर होने वाले हैं 8100 वाला प्रोसेसर डायमेंसिटी का, मतलब कि बिल्कुल ही खतरनाक प्रोसेसर। तो प्रोसेसर बता दिया है 120 हर्ट्ज की एमोलेड स्क्रीन और 144 हर्ट्ज की इसके अंदर स्क्रीन होगी, 80 वॉट का फास्ट चार्जर होगा। बाकी ये कुछ इसके स्पेक्स बताए जा रहे हैं। और पिछले वाले जितने भी फ़ोन हैं मतलब कि Realme 6 जो इसका बेस्ट फ़ोन था, मैं अभी भी वो यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। और Realme 7, Realme 8, Realme 9 के बाद में Realme 10 के अंदर मेजर अपडेट के कुछ न्यूज़ निकल के आई है। बाकी ये अभी तक लीक्स हैं और जब आएगा तो बताएंगे। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए और बताइए एक बार कैसा लगा आपको। और दोस्तों अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो एक ऐसी कंपनी की तरफ से आ रही है जो कि आपका घर, आपकी किडनी, आपका सब कुछ बिकवा देती है। आईफोन मजाक को करते हैं साइड में, बाकी आईफोन बहुत अच्छे काम करती है। आईफोन 14 जो है उसके अंदर बताया जा रहा है कि बहुत ही तगड़ी सेल्फी होने वाली है। तगड़ी मतलब खतरनाक, जो कहते हैं वो DSLR से भी खतरनाक सेल्फी होने वाली है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने LG के साथ पार्टनरशिप होने वाली है जो इसके कैमरे के लिए LG की साथ होने वाली है। और आप सभी को पता ही है कि पहले से ही आईफोन कितना तगड़ा सेल्फी के अंदर है और बैक कैमरे के अंदर भी है। तो अब जो आईफोन 14 आएगा उसके अंदर कितनी तगड़ी सेल्फी देखने को मिल सकती है LG का कैमरा आने के बाद, तो देखते हैं। बाकी प्राइस बढ़ेगा क्योंकि सबका कटेगा, अपना नहीं कटेगा। अपन तो एंड्रॉयड में मस्त है, आईफोन नहीं का यूज़ करते। तो जो लोग आईफोन 14 की वेट कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। और बाकी जो बजट में सोच रहे थे तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। तो कुछ ये न्यूज़ निकल गई, ये बताइए कमेंट करके आप आईफोन को यूज़ करते हैं एंड्रॉयड को। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और दोस्तों पहले मैंने आपको सुनाई थोड़ी दुखद न्यूज़, फिर आपको महंगी न्यूज़, अब आते हैं अपने बजट वाली न्यूज़ की तरफ से। ओप्पो ने अपनी रेनो सीरीज मतलब कि रेनो 8 सीरीज़ है वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दी है। तो और उसकी प्राइसिंग, उसके स्पेक्स सारे बाहर आ चुके हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा लग नहीं लगा क्योंकि वन प्लस का जो अभी Nord 2T आया था सेम टू सेम वैसे स्पेक्स हैं वन प्लस उसके ओप्पो रेनो 8 के। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से दिखेगा और 30,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग है। इसके अंदर सेम टू सेम वही प्रोसेसर है, डायमेंसिटी का 1300 प्रोसेसर, 80 वाट का फास्ट चार्जर है, 6.4 इंच की इसके अंदर स्क्रीन है। और बाकी अब आते हैं इसके प्रो वर्जन के ऊपर, 8 प्रो रेनो 8 प्रो। इसके अंदर 6.62 की एमोलेड स्क्रीन है और 120 हर्ट्ज है। और बाकी इसके अंदर 7 Gen 1 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का। ये थोड़ा सा नया प्रोसेसर है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा अगर आता है, मतलब कि प्रोसेसर बढ़िया आता है तो हमें फ़ोन भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अब आते हैं इसके सबसे बड़े वेरिएंट के ऊपर, ओप्पो रेनो प्लस प्रो प्लस इसके अंदर 6.7 इंच की स्क्रीन है, OLED स्क्रीन है और वही सेम टू सेम 120 हर्ट्ज है। और बाकी सेम टू सेम वो एप्पो जो रेनो 8 प्रो था ना सेम टू सेम वैसे स्पेक्स हैं बाकी के। और बाकी अब आते हैं इसके लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर, ओप्पो
ओप्पो का टैबलेट गोली जो है वो भी लॉन्च हो चुका है और 15,000 के अंदर चाइना के अंदर हुआ है लॉन्च। इंटरेस्टिंग प्राइसिंग है, 464 के अंदर है। और बाकी जब इंडिया के अंदर आएगा तो क्या प्राइसिंग के साथ आएगा तो ये भी देखेंगे। और प्यारे प्यारे लुक है बाकी फ़ोन्स के और इनके, तो जब आएंगे तो बताएंगे आपको। और दोस्तों अब आते हैं जानू बेबी सोना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं, मतलब व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप आजकल इंडिया के अंदर तबाही मचा रहा है, बहुत सारे अपडेट्स लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। तो अभी एक और चीज़ की है, उसने डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप किया, माई जो गवर्नमेंट हेल्प डेस्क के थ्रू। तो अब से आप जितने भी आपके डिजी लॉकर के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट सेव हैं, जितने भी हैं, तो अब आप वो व्हाट्सअप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, मैं उसके अंदर कुछ बता देता हूँ आपको। वहाँ पर एक नंबर मैं आपको यहाँ पर नीचे दे दूंगा, उसके ऊपर हाई लिख के भेजना है, कुछ भी लिख के भेजना है, हाय, नमस्ते या फिर डिजी लॉकर। तो आपके पास कुछ वेरीफाई करने के लिए आएगा, येस नो, और उसके अंदर आपको आपका आधार कार्ड नंबर भरना होगा, वहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी भरना होगा। और इतना करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना हो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो इतना आसान हो चुका है व्हाट्सअप। आजकल इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो थैंक्स व्हाट्सअप इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। और इंडिया शायद से उसका बहुत बड़ा हब है इस वजह से भी शायद से। तो कैसा लगा आपको ये फीचर अब व्हाट्सअप के अंदर? अब व्हाट्सअप से आप सीधा ही अपना डिजी लॉकर चला सकते हैं। और बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आज की आखिरी न्यूज़ निकल के आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले जो भी ये फ़ोन है, ये फ़ोन उन्होंने अनाउंस कर दिया 30 मई को ये हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब कि लॉन्च होगा। इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है, 6.82 इंच की HD प्लस की इसके अंदर स्क्रीन है, यूनिसॉक का इसके अंदर प्रोसेसर है और 4G फ़ोन है। बस इतना ही है और 10,000 से इसकी कम प्राइसिंग होगी। तो कुछ ये फ़ोन इस प्रकार से होगा और आप स्क्रीन के ऊपर इसकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। ठीक ठाक सा फ़ोन दिख रहा है। बाकी आपको कैसे लगते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन, एक बार कमेंट करके बताइए। और लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद जय भारत। कल आपको फिर से मिलेंगे नई नई टेक न्यूज़ के साथ। लेते हैं आपसे अलविदा।